वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास है क्लास 2 अकाउंटेंसी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी एक क्लास हमने अभी रिलीज किया था, उसी का ये पार्ट 2 है। उस क्लास में हमने आपको ये बताया था कि कैसे फॉर्मेट को याद किया जाता है और एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। तो आज एक और नया न्यूमेरिकल लेके हाजिर हैं आपके सामने, और उस क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं डिटेल दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिए जिससे इसको और अच्छे से आप फॉलो कर पाए। तो ये आपके सामने एक बोर्ड का क्वेश्चन है 2023, जैसे आप देख रहे हैं। इसका पेपर नंबर है 23/67/1/1, क्वेश्चन नंबर 34। तो इसको आज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे, जो तरीका हमने बताया था उसको अडॉप्ट करके कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। Read the following hypothetical text and answer the given questions on the basis of the same. In 2011, two young Indian entrepreneurs, Vaisali Bhatia and Vivek Bhatia, decided to start an online auto portal. At that time, there were no major players in the market, and they saw an opportunity to fill the gap. They used a user-friendly website and mobile app, which made it easy for users to research and buy cars. It was converted into a company, Car Easy Limited, in 2018. From the following balance sheet of the company as on 31st March 2022, calculate cash flow operating activities. तो दोस्तों ये पहले बता दें कि जो अभी हमने ये पढ़ा स्टोरी, इसका कोई खास महत्व नहीं है। हम लोग का काम तो सिंपली जो अकाउंटिंग पोर्शन करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही बनानी है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जो बैलेंस शीट है। डिफरेंट फिगर्स आप देख सकते हैं इसमें। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और एसेट में नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट उसमें है। फिर करंट एसेट में इन्वेंट्रीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। ये फिगर आपके सामने है। इसका जो बाकी पार्ट है वो इस तरह से दिया है, देखिए नोट्स ऑफ अकाउंट्स, रिजर्व सरप्लस का डिटेल दिया है। फिगर्स आप चेक कर सकते हैं। इसको आप बेहतर होगा कि इसको आप नोट भी कर लें और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको देखिएगा कैसे करना है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार याद दिला दें, जैसे आपने इसके पहले वाले क्लास में भी काफ़ी लाइक दिया था, तो इस क्लास को भी अपना प्यार दीजिएगा, कुछ लाइक, और इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे पुराने वीडियोस को भी आप देख पाएंगे और आगे भी जो आने वाले वीडियोस हैं उसको भी आपका आनंद ले पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल से। तो जैसे आपको पहले तो ये फॉर्मेट बना लेना है इस तरह से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हेडिंग देके इस तरह का बना लेंगे। फिर सबसे पहले यही होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। इस तरह से अलग एक फॉर्मेट बना लेंगे। ये जो फिगर है 22 का, ये फिर इसमें से माइनस करेंगे लास्ट ईयर का फिगर सरप्लस से, हमें ये मिलेगा। चूंकि
ये वाला से ज्यादा है तो नेचुरली माइनस में आएगा, इसका मतलब है लॉस। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में इस तरह से दिखा देंगे। फिर याद करिए, हमने फिर इसमें बताया था एक लेटर IPPE, इसको आगे करने के लिए उसका फुल फॉर्म हमने बता दिया था। ये आई है इंक्रीज इन रिजर्व, और पी है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर या इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, पी है प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए। और इसको याद रखने के लिए ये हमने सेंटेंस बताया था कि इमली और पापया को पानी में एक साथ धो, कुछ वो पिछला क्लास दिखेगा, उसको हमने बताया था उसमें। तो इसी को हम लोग यहाँ भी अप्लाई करने जाएंगे। तो पहला तो है इंक्रीज इन रिजर्व, और इसको पूरा वैसे ही हम यहाँ लिख रहे हैं। अब इनमें से कौन कौन सा चीज है ये हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग चेक करते हैं। ये जो है ऐसा कुछ है नहीं यहाँ रिजर्व का, तो इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे। फिर चेक करेंगे प्रोपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड कुछ है कि नहीं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग हटा देंगे। अब बचा टैक्स पेड माइनस रिफंड और प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग हटा दिया। अब बचा ये टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स, इनमें से क्या लेना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग अगर देखेंगे तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रेजेंट ईयर का है, लास्ट ईयर का भी है, और यहाँ एडजस्टमेंट में भी टैक्स पेड दिया है। तो जब ऐसी सिचुएशन रहेगा कैसे इसको हम लोग हैंडल करेंगे, यही इस क्वेश्चन में मेन चैलेंज है। तो देखिए इसके लिए क्या तरकीब है। इसको देखिए जो आपके स्क्रीन पे आया है, ये 6 सिचुएशन हमने दे रखा है। तो देखिए पहला सिचुएशन ये जो है पास्ट ईयर का फिगर है, और करंट ईयर का जो फिगर होता है इस तरह से, और यहाँ जो शुरू में यहाँ पे जो किस तरह का ट्रीटमेंट होगा वो इस यहाँ पे शो किया है। और ये वाला जो है ये आखिर में जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वहाँ पे हम लोग क्या ट्रीटमेंट करना होगा ये बताया। इसको अच्छे से देखिए। तो एक ये सिचुएशन है, पास्ट ईयर में कोई फिगर ना हो, करंट ईयर का फिगर दिया हो, टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स, और एडजस्टमेंट में कुछ ना हो। उस हालत में ऊपर तो हम लोग जैसा दिया रहेगा वैसे यहाँ लेंगे। अगर टैक्स पेड होगा तो टैक्स पेड लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स रहेगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स लेंगे, और वही बात यहाँ भी ले लेंगे जिस तरह से दिया है आखिर में। और सेकंड सिचुएशन है टैक्स पेड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, दोनों इस तरह से दिया है। तब हम लोग यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर लेंगे, और आखिर में जो ये टैक्स पेड है वो लेंगे जब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं हो। थर्ड सिचुएशन देखिए, लास्ट ईयर में कुछ नहीं है और ये प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट में टैक्स पेड दिया है। तो उस हालत में यहाँ तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये अलग टैक्स पेड जो करंट ईयर का है वो लेंगे। तो ये हो जाएगा थर्ड सिचुएशन। फिर फोर्थ सिचुएशन में ऐसा होता है कि पास्ट ईयर का भी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है,
और करंट ईयर में भी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग करंट ईयर का जो प्रोविजन है, ये वाली करंट ईयर का प्रोविजन को हम लोग यहाँ लेंगे, और जो पास्ट ईयर का प्रोविजन दिया है इसको यहाँ पर ले लेंगे। आई थिंक ये क्लियर है। और पांचवा सिचुएशन है कि इस तरह से अगर दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स पास्ट ईयर और करंट ईयर का दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, और एडजस्टमेंट में टैक्स पेड, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे, एक अकाउंट बनानी होती है, उसका हेल्प लेके हम लोग जो यहाँ का जो टैक्स है प्रोविजन जो भी है उसको हम लोग लेंगे यहाँ पे, और आखिर में जो है टैक्स पेड ये वाले ले लेते हैं। तो कैसे ये करना है ये भी हम बताएंगे आपको, कि ये जो टैक्स अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। और आखिरी जो 6 नंबर केस है कि 3 प्रोविजन है, देखिए पास्ट ईयर का भी है, करंट ईयर का है, और एडजस्टमेंट में भी प्रोविजन दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी रहे तब आपको यहाँ पर तो जो एडजस्टमेंट वाला जो प्रोविजन है उसको लेना है, तो ये जगह पे, और आखिर में लेने के लिए एक बैलेंसिंग फिगर आपको बनानी पड़ेगी। फिर दूसरा तरह का टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसा ये 1 था वैसा नहीं। तो ये आपको हम किसी अगले क्लास में बताएंगे, आज के इस क्लास में इसको शामिल नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम खाली इसको आपको करके बताएंगे। तो हमारे लिए यही केस एप्लीकेबल है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो जैसा यहाँ है कि बैलेंसिंग फिगर हम लोग को लेना है, अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाए। देखिए ये है इसका फॉर्मेट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट 1 और कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम गिवन टैक्स पेड इन एडजस्टमेंट। तो यहाँ 4 चीज है, देख रहे हैं, बैंक अकाउंट, टैक्स पेड, एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में टैक्स पेड है वो यहाँ लेना होगा, और प्रीवियस ईयर का ये हो गया फिगर, और करंट ईयर का ये हो जाएगा। तो इसका जो बैलेंस करेंगे तब हम लोग को मिलेगा कौन जो फिगर हमें लेना है, वो यहाँ से मिलेगा, जो पीएल का फिगर होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर इसको हटा दिया, अब फिगर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो ये हमारा कितना है, टैक्स पेड एडजस्टमेंट में 80,000 है, ये हम लोगों ने ले लिया 80,000। और प्रीवियस ईयर का फिगर, प्रीवियस ईयर का फिगर है आपका ये, तो ये यहाँ पे लेंगे 2,10,000 ले लिया। फिर करंट ईयर का जो बैलेंस है, तो करंट ईयर का बैलेंस कितना है, 2,04,000, तो ये ले लिया जाए, ये ले लिया। अब इसको हम लोग इसका टोटल कर लेंगे, 2,84,000। सेम फिगर, यही फिगर हमें यहाँ भी दिखा देना है, 2,84,000 यहाँ भी दिखा दिया। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 74,000। ठीक है, तो ये फिगर आ गया, इसका मतलब यही फिगर हम लोग को अब लेना है। यहाँ पे इसको फिगर को ले लिया, फिर
अब आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये दो ही चीज है। तो इसको देखिए, अब हम लोग को जोड़ देना है। तो बैलेंस फिगर ये नेगेटिव में है, तो आपका आएगा 2,11,000, ये भी नेगेटिव में फिगर आएगा। ये फिगर हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये नेगेटिव फिगर है 2,11,000। ठीक है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमें जोड़ना है, उसके लिए हमने क्या बताया था, ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ना है। इसके लिए एक हमने लेटर बताया था, IDWLP। फिर से कह रहे हैं, इसको मेरा पार्ट 1 को देखिएगा, इसके पहले वाला क्लास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल है, तब आपको ये क्लियर होगा। तो ये एक लेटर याद रखने के लिए IDWLP, ये देखिए बताया था। इसके लिए ये एक सेंटेंस बताया था, इमली पेड़ के नीचे ड्रम बजाया, फिर वाटर पिया और लड्डू खाकर पंजा दिखाया, ये बताया था। तो ये आई जो है इंटरेस्ट पेड के लिए, डी है डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन के लिए, डब्ल्यू है राइट ऑफ के लिए, एल जो है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और पी जो है प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स। तो इस तरह से हमने बताया था, उसका यूज हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो पहले देखें क्या क्या है। तो ये जैसे दिख रहा है 10% डिवेंचर्स। जब डिवेंचर है तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। एक तो ये है, और एक देखिए ये है। ऐसा क्यों? यहाँ पे अगर आप देखिए 31 मार्च 2021 आखिरी दिन में जो नया इशू हुआ है, जो बैलेंस आप देख रहे हैं, इसका मतलब हमें इस पूरे अमाउंट पे ही देना पड़ेगा, जिसका कैलकुलेशन हम लोग आगे करेंगे। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट वाली बात है। तो ये हमारा रहेगा, इसको शो करना होगा। अगला क्या है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, इसको हम लोग चेक करें। यहाँ पे है देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो यहाँ भी चेंजेस है। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन भी ये है, तो इसको भी रखना होगा। और अमोर्टाइजेशन कहीं नजर आ नहीं रहा है, कोई इंटेंजिबल एसेट ऐसे कोई दिख नहीं रहा है, तो ये नहीं रहेगा। फिर देखते हैं कुछ राइट ऑफ हुआ कि नहीं, ऐसा भी कुछ यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये भी हटा देंगे। फिर देखना लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऐसा भी कोई सेल कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, तो ये भी नहीं रहेगा। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये सब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब है बस खाली इंटरेस्ट पेड और डेप्रिसिएशन, ये दो चीज इसमें रहेगा इस क्वेश्चन में। तो इनको हम लोग हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, सारे चीज हटा दिया। अब रह गया बस यही दो, इंटरेस्ट पेड और डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इसको ढंग से यहाँ पे लिख दिया। अब यही दो चीज के वैल्यू हम लोग को दिखाना है। तो कितना डेप्रिसिएशन है, देखिए पहले ये था और ये बढ़ा है, तो पहले का फिगर क्या है, इस साल का जो फिगर पहले लें 1,44,000 हो गया है, और ये इसमें से लेस कर देंगे जो लास्ट ईयर का फिगर है 69,000। तो
इससे माइनस करने से हमें मिल जाएगा कि कितना, ये 75,000 है, यही हुआ है इस साल का डेप्रिसिएशन। तो ये फिगर हमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी में दिखा देना है। ये ले लिया, और ये की मिल गया। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये है 10% डिवेंचर। और जैसे हमने बताया था कि 31 मार्च को ये जो बैलेंस है ये इशू हुआ है एडिशनल, दैट मीन्स इस टोटल अमाउंट, ये जो है 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल हो गया है, क्योंकि 31 मार्च पे इशू हुआ है, तो पूरे साल का देना पड़ेगा और इस अमाउंट पे देना पड़ेगा। इसलिए इसको 10% ऑफ यही 2,40,000 इस पे लेना है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 24,000 आएगा। तो यहाँ पे हमें 24,000 को लेना होगा। तो ये आ गया 24,000। ठीक है, इनको हम लोग जोड़ देंगे तो 99,000 आएगी। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो अभी भी ये नेगेटिव में ही रहेगा। तो 1,12,000 ये नेगेटिव बैलेंस ही है, अभी भी चल रहा है। इसके बाद क्या करना होता है, अब हमें ये भी देखना है कि कुछ लेस भी होगा या नहीं। इसके लिए हमने ये लेटर बताया था, PRID, प्रिंट। इसको याद करने के लिए कोड क्या बताया था, पीला सूरज निकला, सबने रेस्ट किया, फिर इमली खाया और ड्रम बजाया। इसको याद करने के लिए ये सेंटेंस था, जिसका मतलब भी ये बताया था। पी से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आर है रेंट्स रिसीव्ड, आई है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और डी डिविडेंड रिसीव्ड। तो चेक करते हैं इनमें से कुछ इसमें है या नहीं। तो कहीं ऐसा कुछ सेल नजर नहीं आ रहा है, तो ये हट जाना चाहिए। फिर देखते हैं रेंट रिसिप्ट है कि नहीं। तो ये भी आप देख सकते हैं, कहीं भी कोई रेंट रिसिप्ट नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे। और इंटरेस्ट रिसिप्ट, किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट रिसिप्ट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और डिविडेंड भी, कहीं भी कोई डिविडेंड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा ही ये हटा देना होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा पीरियड में, इसका मतलब कुछ भी लेस नहीं होगा। तो यही हमारा इसके लिए फाइनल फिगर हो जाएगा। तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यही फिगर हो जाएगा। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बताया था डायल, उससे क्या होता है उसको याद करने के लिए बताया था, टेलीफोन से डायल करो। और ये डी है डिक्रीज इन करंट एसेट, और IL है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहां से तो नहीं होगा, इसमें फ्रंट में चले जाते हैं क्वेश्चन के, यहाँ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एसेट्स। तो यहाँ पे आपको करंट एसेट मिलेगा। तो ये देखिए, एक है इन्वेंट्री। अब देखिए ये लेस हो रहा है, 3,87,000 था और ये 3,54,000 हो गया। इसका मतलब ये डिक्रीज इन एसेट है, इसको हमें लेना है, यहाँ भी टिक कर दिया। और फिर अब देखना है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। तब हम लोग के लाइबिलिटी सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये है 18,000 और 60, ये मतलब ये भी डिक्रीज है,
हमें तो इंक्रीज लेना है। अब ये देखना है ये शॉर्ट टर्म जो प्रोविजंस है, क्या इसको लेना है? इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग पहले ही ले चुके हैं। याद करिए, प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लोग इसको ले चुके हैं, तो इसको नहीं लेना है। और ऐसे भी ये डिक्रीज है तो इंक्रीज में नहीं होगा, तो इसको भी हटा देना। तो इनको हम लोग हटा देंगे। अब खाली डिक्रीज इन एसेट्स ही लेना है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज में ये आएगा डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। तो कितना कम होगा, लेस कर लेंगे। 387,000 से 3,54,000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 33,000। तो इसे ऐड करना है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और इसके बाद क्या होता है, IADL। इसमें क्या बताया था हमने, इसको याद रखने के लिए IADL चेक कराइए। तो IA हो गया इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, और DL से हो जाएगा डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। तो एसेट में हम लोग देख रहे हैं, बस इसको तो नहीं लेना था कुछ भी, ये भी लेस हो रहा था, ऑलरेडी ले भी चुके हम लोग, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। और डिक्रीज में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक डिक्रीज हो रहा है, तो ये रहेगा, इसको रखना है। तो जो क्रॉस है इसको हटा दिया, खाली डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स को ही रखना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे इस तरह से, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, इसमें ओनली ट्रेड पेबल्स। तो कितना आएगा आप देख सकते हैं, लेस करेंगे 42,000, ये माइनस होना है, तो ये फिगर ले लिया। तो इसको टोटल करेंगे तो -9,000 रहेगा इन दोनों को। अब ये ऊपर से इसको, ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों नेगेटिव में है, तो माइनस में 1,21,000 ये फिगर आएगा। अच्छा है कि यहाँ तक समझ में आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं, या कमेंट करके भी। तो ये हमारा हो जाएगा कैश यूज फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद लेस करना होता है टैक्स पे, अंत में टैक्स पे करो, यही बताया था। तो कितना टैक्स पे किया है इसको देखने के लिए हमें यहाँ से मिलेगा लास्ट में टैक्स ऑफ रुपीज 80,000, 80,000 का पेमेंट हुआ है, तो ये फिगर ले लेंगे -80,000, ये ले लिया। अब इसको भी ऐड कर लेंगे, तो दोनों नेगेटिव में है, तो जुड़ के आ जाएगा माइनस में 2,01,000। तो ये जो है नेगेटिव में, मतलब कैश यूज हो रहा है, तो इसके लिए यही लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इतना ही है इस क्वेश्चन में। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेरे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। और कोई भी क्वेरी है आप इसमें मेरे ईमेल नंबर swapanmukherjee127@gmail.com, इसमें संपर्क कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं स्वपन BNS 2024, और मेरा चैनल का नाम है मैथ्स जॉगर्स। कृपया इसको सब्सक्राइब करके फॉलो करिएगा।
एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे के क्लास भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।